एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पे देखिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी। मैकेनिकल इंजीनियर से भी मिलेंगी, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भी मिलेंगी, आपको मैक्ट्रॉनिक्स से भी मिलेंगी, आपको इलेक्ट्रीशियन की भी मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग से रिलेटिव आपको हर एक टॉपिक को हम लोग वन बाई वन कवर करेंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि वीडियो तुरंत आपको डाली जाएगी तो आपके पास में एक पॉपअप मैसेज जरूर आएगा कि ये वीडियो पोस्ट हुई है, बेल आइकन दबाने से। क्लियर? तो आप लोग बेल आइकन दबा लें। आप लोगों से ऐसा उम्मीद है कि आप लोग जरूर ये काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो का जो टॉपिक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो लोड होते हैं, मैकेनिकल लोड बोला जाता है, वो क्या है और कितने टाइप के हैं, उनसे क्या क्या है, एक बेसिक सा हम यहाँ पे व्यू देखेंगे। उसके आगे हम लोग इससे रिलेटिव वीडियो भी लाएंगे और हम लोग न्यूमेरिकल भी साथ में लाएंगे। उसमें साथ में हर एक वीडियो में आपका न्यूमेरिकल पार्ट जरूर होगा, है ना। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो हम यांत्रिकी भार मतलब मैकेनिकल लोड के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये विषय जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटिव होता है। इंजीनियरिंग इसकी डिजाइन में बहुत जरूरी होता है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है उसमें भी जरूरत होता है, या फिर थ्योरी ऑफ मशीन होती है वहां पे भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैकेनिकल इंजीनियर का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय या टॉपिक है। तो ये हमको जरूर जानना है कि मैकेनिकल में लोड जो होते हैं, भार जो होते हैं, यांत्रिकी इनको भार बोलते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो हमारा सोन सब्जेक्ट हो, मैकेनिकल डिजाइन हो, टॉम हो, मशीन ऑफ थ्योरी हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई भी बेसिक सी हो। चाहे आपका देखिए आईटीआई, पहला आपकी आईटीआई होता है, फिर आपका डिप्लोमा होता है, फिर आपका बीटेक होता है, आप किसी भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपको जरूर ये बताया जाएगा, मैकेनिकल लोड जरूर आपको बताया जाएगा। तो हम आज इन्हीं मैकेनिकल लोड के बारे में बात करेंगे। देखिए आप यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है, यहाँ पे ये लगी हुई। तो इसको हम कौन सा लोड बोलते हैं? पॉइंट लोड बोलते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, इसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ये सेकंड लोड देख सकते हैं, इस तरह की बॉल लगी हुई है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट ट्रायंगुलर लोड बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इस तरह की बॉल लगी हुई है, इस तरह से ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लगा हुआ है लोड है। एक यहाँ पे ये टंगा हुआ है, यहाँ पे होटल टंगा, एक बोर्ड साइन टंगा हुआ है, इसको पॉइंट लोड बोलेंगे। इसके भी हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। इसका पूरा हम अच्छे से एक एक टॉपिक लेंगे। हम इस वाले पॉइंट का भी एक वीडियो बनाएंगे, इसका भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से हम हर एक लोड को एक डीपली, बहुत ही ज्यादा डीपली हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल लोड क्या है? सबसे पहला है मैकेनिकल लोड, जब किसी मशीन संरचना मतलब स्ट्रक्चर या किसी भी इंजीनियरिंग भाग पर बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स या फिर दबाव हो गया लगाया जाता है, तो उस भाग में तनाव मतलब स्ट्रेस, तनाव या फिर स्ट्रेस या विकृति मतलब डिफॉर्मेशन वो चेंज होने लगती है। डिफॉर्मेशन मीन्स वो चेंज होने लगती है, उसकी आकृति में डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, या फिर उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, मोशन। क्या होता है उसमें? गति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इसी को ही हम मैकेनिकल लोड या फिर यांत्रिकी भार कहते हैं। क्लियर? अगर इसको हम सरल भाषा में समझें, किसी भी मशीन या संरचना पर लगने वाला भारी बल या वजन या फिर दबाव मैकेनिकल लोड कहलाता है। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोड के टाइप्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये एक आपका बीम है, इसके ऊपर एक पिलर लगाया गया है, तो ये सेंटर पे आपका लोड है। ये है बॉल है,
यहाँ पे ये लोड लगाया गया है। आपका ये है, यहाँ पे ये इस टाइप की वॉल है और ये 2 पॉइंट हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिखाए गए। ठीक है, इस पे ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूट लोड लगा है। यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म लोड लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका पिलर टाइप का लोड लगा हुआ है। तो ये हमारे लोड होते हैं। मैकेनिकल लोड की अगर हम परिभाषा की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी मशीन संरचना या यांत्रिकी भाग पर कार्य करने वाली बाहरी बल या फिर भार जो उसमें विकृति, तनाव, विकृति या गति उत्पन्न करे। ठीक है, किसी भी मशीन या संरचना, कोई भी संरचना है, मतलब आपका स्टील स्ट्रक्चर है, आपका इस तरह का स्टील स्ट्रक्चर एक बना हुआ है। ठीक है, ये स्टील स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो किसी मशीन हो गया या संरचना हो गया या फिर यांत्रिकी भाग है, उस पर कार्य करने वाला बाहरी बल या फिर भार जो उसमें तनाव दे, ठीक है, या फिर उसमें विकृति उत्पन्न करे या फिर उसमें गति उत्पन्न कर दे, उसको हम मैकेनिकल लोड कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिकल लोड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसिव दिखाया गया है। इसको दोनों तरफ से दबाया जा रहा है, इधर भी आपका लोड लगा हुआ है और आपका इधर भी लोड लगा है, तो इसको कंप्रेस किया जा रहा है। यहाँ पे टेंशन किया जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है, इधर से भी आपको लोड को खींचा जा रहा है। ठीक है, तो ये कंप्रेसर है, टेंशन। यहाँ पे ऊपर से एक लोड लगा हुआ है, फोर्स यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ये बेंडिंग है। ठीक है, ये टॉर्जम है, मतलब इसको घुमाने का है। ये शेयर लोड लगा है, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है आपका और एक आपका इधर की तरफ। क्लियर, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेंशन लगा हुआ है, ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ये बेंडिंग लगा हुआ है, ये टॉर्जन लगा हुआ है, ये शेयर लगा हुआ है, ये ब्लिंकिंग लगा हुआ है। इस तरह से होता है। मैकेनिकल लोड की महत्वपूर्ण क्या है, मैकेनिकल लोड क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसकी जरूरत है, क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं या फिर क्यों इसको हमें पढ़ाया जाता है, ये क्यों जरूरी है। यदि किसी मशीन पर लगने वाला लोड का सही अनुमान नहीं लगाया जाए तो उससे समस्याएं उत्पन्न होंगी। वो समस्याएं निम्न समस्याएं हो सकती हैं। पहला क्या होगा, मशीन का भाग टूट सकता है, कोई भी मशीन का भाग है टूट सकता है, सॉफ्ट मुड़ सकती है, बोल्ट कट सकता है, बेरिंग जल्दी खराब हो सकती है, पुल या भवन में दरारें आ सकती हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोड का कैलकुलेशन नहीं किया है तो इस तरह के देखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पर लोड का कैलकुलेशन जो करना था, लोड का सही अनुमान लगाना था, वो नहीं लग पाया, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हुई। तो लोड का अनुमान इसीलिए लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, दुर्घटना की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। अगर हमें लोड का अनुमान ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि दुर्घटना बढ़ जाएंगी। ठीक, दुर्घटना का बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंकिंग लोड की वजह से ये हुआ है, ये कंप्रेशन की वजह से हुआ है और ये शेयर की वजह से हुआ है। शेयर लोड जो है देखने को मिला। इसी कारण से मशीन की संरचना या डिजाइन से पहले लोड का एनालिसिस किया जाता है। क्लियर, मैकेनिकल लोड का वर्गीकरण अगर क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो कौन कौन सा है मैकेनिकल लोड। ठीक है, तो लोड दिशा के आधार पर अगर हम देखें, अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोड की अगर बात करें तो सबसे होता है तनाव भार, जिसको हम टेंशन लोड कहते हैं, कंप्रेशर लोड संपीड़न भार, शेयर लोड कर्तन भार, बेंडिंग लोड झुकाने वाला भार और मरोड़ लोड टॉरिजन लोड, मरोड़। ठीक है, कंप्रेशन आप यहां पे देख रहे हैं कि किसी मशीन पार्ट को बोथ डायरेक्शन से, दोनों डायरेक्शन से अगर आपका दबाया जा रहा है तो कंप्रेशर होगा, टेंशन में खिंचाव होगा, बेंडिंग में इसको बेंड किया जा रहा है, इधर से भी फोर्स लगाया जा रहा है, ऊपर से इधर से भी, है ना। टॉरिजन में आपका इसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, शेयर में आपका इस तरह से लगाया जाता है। तो ये आपकी दिशा के अकॉर्डिंग है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये दिशा के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। अगर हम तनाव भार की बात करें, टेंशन लोड, ठीक है, जब किसी वस्तु पर दोनों सिरों से खींचा जाए, पुल किया जाता है, तो उस पर टेंशन लोड लगता है। इस लोड के कारण वस्तु की लंबाई बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, मतलब वस्तु की लंबाई बढ़ने की
संभावना होती है, जैसा कि चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस चित्र में आपको दिखाया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि टेंशन लोड लग रहा है, तनाव भार लग रहा है और इससे इसकी लंबाई बढ़ रही है। उदाहरण के लिए आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, क्रेन की वायर रोप होती है वहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि क्रेन ऊपर की तरफ अपना खींचती है और नीचे की तरफ आपका लोड खींचता है, तो इस तरह पे है ना। लिफ्ट की जो केबल होती हैं वहां पे आप देख सकते हैं, सस्पेंशन ब्रिज केबल होती हैं वहां पे आप देख सकते हैं, चेन देख सकते हैं, स्टील की रॉड होती हैं वहां आप देख सकते हैं। इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, इनकी लंबाई एक तो बढ़ जाती है, क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। अधिक लोड से ये टूट भी सकती हैं, अधिक लोड होगा तो क्या होगा, टूट जाएंगी। टेंशन लोड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे एक रॉड है, यहाँ पे फोर्स, ये फोर्स लगाया जा रहा है, एक फोर्स ये लगाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इसके जो व्यास है, डाया है, उसको पतला हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये टेंशन वाला इस चित्र में आप देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, क्लियर। कम प्रेशर लोड में क्या होता है, आपका संपीड़न जो भार होता है इसमें क्या होता है, टेंशन में तो आपने देखा कि टेंशन में ये होगा, दोनों तरफ से खिंचाव बल लगेगा, इधर से भी खिंचाव बल लगेगा आपका, इधर से भी खिंचाव लगेगा। कम प्रेशर में क्या होता है कि इधर से भी आपका फोर्स लगाया जाएगा, इधर से भी लगाया जाएगा, दोनों तरफ से लगाया जाएगा फोर्स, ठीक है। परिचय अगर इसकी बात करें परिचय के बारे में, तो परिचय के बारे में, जब किसी वस्तु पर दोनों ओर से दबाव पुश किया जाता है तो उसे कंप्रेसर लोड बोलते हैं। उदाहरण के लिए बेंडिंग के कॉलम हो गए बिल्डिंग के, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, हाइड्रोलिक प्रेस में तो यही काम किया जाता है। मशीन के फ्रेम हो गए या कंक्रीट के पिलर हो गए, वहां पे ये कंप्रेसर लोड आपको देखने को मिला। इसके प्रभाव क्या होते हैं, लंबाई इनके कम होने की प्रवृत्ति होती है इनमें, या अधिक लोड पे ये ब्लिंकिंग हो सकते हैं, ये इसमें फेल हो सकते हैं, ये होता है। शेयर लोड मतलब कर्तन, इसमें क्या होता है, आपने यहाँ पे टेंशन भी देख लिया, ये वाला आपने टेंशन लोड देख लिया, कंप्रेसर दे। शेयर में कुछ इस टाइप का होता है कि आपका ये ऊपर की तरफ लोड लगाया जाएगा, नीचे की तरफ इधर लोड लगाया जा रहा है, इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये क्रैक होने की संभावना होती है, यहाँ से क्रैक होगा। अगर इसके हम परिचय की बात करें, जब दो विपरीत दिशाओं में समानांतर बल, ठीक है, विपरीत दिशाओं में समांतर बल लगाया जाता है और वस्तु को काटने मतलब शेयरिंग का प्रयास होता है, वस्तु को काटने का या शेयर करने का प्रयास होता है, शेयरिंग, ठीक है, तो उसे हम शेयर लोड कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे रिबिट की गई है वहां पे मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिबिट है, दो, ये वाला पॉइंट पे रिबिट है और ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। एक लोड यहाँ लग रहा है, एक लोड यहाँ लग रहा है, दो प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट यहाँ तक आई है यहाँ से, ठीक है, और नीचे की प्लेट यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। पी बोल्ट में हो सकता है, पिन में हो सकता है, पंचिंग ऑपरेशन में हो सकता है ना। इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये प्लेट आपका यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, आपका एक फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके प्रभाव क्या होते हैं, मटेरियल कट सकता है, बोल्ट या रिविट शेयरिंग फेल हो सकती है, यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेंडिंग लोड, झुकाने वाला लोड। बेंडिंग लोड आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इस तरह से बेंडिंग लोड होता है, ठीक है। परिचय की अगर हम बात करें, जब किसी बीम या सॉफ्ट या रॉड पे ऐसा लोड लगाया जाता है जिससे वह झुकने लगे या फिर बेंडिंग लोड कहलाया जाता है, उसको हम बेंडिंग लोड बोलते हैं, क्लियर। उदाहरण के तौर पे आप ब्रिज में देख सकते हैं, सॉफ्ट में देख सकते हैं, क्रेन बीम में देख सकते हैं और मशीन के बेड में देख सकते हैं। इस तरह से होता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं, कंप्रेसर होता है, टेंशन होता है और बीच में न्यूट्रल एक्सल होता है। इस तरह से ये कार्य करता है।